सभी व्यूवर्स को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, श्री गुरुदेव परंपराओं पर ब्लॉग दर ब्लॉग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से श्री गुरु देवता के देवत्व से जुड़े हर रहस्य का शाख दर शाख विवेचन किया जा चुका है। पिछले 20 ब्लॉग्स में श्री गुरु देवता के मूल से उद्भासित लोक गाथाओं की गांठों को खोलते हुए और ब्रिटिश साहित्यकारों के साहित्यिक पन्नों से उद्धृत श्री गुरु देवता की हर लोक कहानी का गहन अन्वेषण और खोजबीन कर उसके निखरे रूप को व्यूवर्स के सामने लाने के भरसक प्रयास किए गए हैं। इस ब्लॉग में श्री गुरु देवता की एक ऐसी रमणीय और इतिहास सम्मत स्थली का उल्लेख होना है जहां से गोरखा आक्रांताओं ने रियासती काल में शिमला पहाड़ी रियासतों में प्रवेश किया था। ऐसी ऐतिहासिक और नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण शिखा यानी पहाड़ी चांदपुर के नाम से मशहूर है। इस आकर्षक मगर इतिहास के गर्भ में सुप्त भव्य धार्मिक पर्यटक स्थल पर पूरी कहानी सुनना न भूले। इतिहास को छूता हुआ यह ब्लॉग युवाओं के लिए, विशेष रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे युवाओं के लिए काफी सार्थक सिद्ध होने वाला है। अपनी माटी और देव परिकल्पना को साकार करती कहानी के इतिहास को जानने के लिए ब्लॉग को आरंभ से आखिरी तक सुनना जरूरी बन पाता है। नए जुड़ रहे व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में चांदपुर चोटी का भी खासा महत्व रहा है। इस लिंगाकार पर्वत टीले को सरसी नजर से देखने पर चूड़धार होने का भ्रम होता है। चांदपुर तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ पैदल मार्ग चूड़धार के जंगलों सी अनुभूति का एहसास दिलवाते हैं। शिलाई जनपद के उच्च शिखर चांदपुर तक पहुंचने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टिम्बीधार से कोटी उतरू तक छोटे वाहन योग्य सड़क और इसके पश्चात लगभग 5 किलोमीटर पैदल मार्ग सर्वथा बेहतरीन मार्ग है। हालांकि चांदपुर को जोड़ने के लिए अन्य मार्गों में देवथल, कांडी सुंदराड़ी, चीमू, दिगवा, लोजाहला, नाया पंजोड़, नैनीधार, क्यारी, शीरी आदि गांवों के नाम गिनाए जा सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से अछूते इस धार्मिक पर्यटन स्थल की प्राकृतिक महिमा अतुल्य है। यहाँ से सुदूर बिखरी ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाओं के भूदृश्य का नजारा डूबते सूरज की लालिमा के साथ अत्यंत मनमोहक बन पाता है। प्रकृति के ऐसे मनोहारी झरोखों की ओर सैलानी बरबस खींचे चले आते हैं। जनश्रुति है कि चांदपुर धार पर रावत वंशज का एक रियासती किला था। उसी किला के भीतर श्री गुरु देवता का एक मंदिर स्थापित था। चांदपुर के साथ लगती कटारा धार की सपाट भूमि भी इसी साक्ष्य को पुख्ता करती है कि रियासती काल में उस भूमि का कोई ना कोई काश्तकार अवश्य रहा है। कटारा धार नाम से भी यह पुष्टि होती है कि उस भूमि पर नरसंहार यानी युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर गोरखों ने यहाँ की स्थानीय जनता के साथ धींगा मुश्ती कर दो धड़ों के बीच हुई काट फाट से उस जगह का नामकरण कटारा धार हुआ प्रतीत होता है। लोक गाथा है कि रियासती काल में गंडूरी का एक रावत वन विभाग में नौकरी करता हुआ चांदपुर चोटी पर जा पहुंचा। चांदपुर धार में उसे थकान के कारण दिन के समय ही नींद आ गई। उसे नींद में श्री गुरुदेव पूजा के लिए बजाई जाने वाली नबज सुनाई दी और स्वर्णिम आभा से युक्त एक मोहरे ने उसे नींद में बातचीत करते हुए कहा कि शिरगुल की एक मूर्ति चांदपुर टीले पर भेखल की झाड़ी के नीचे दबी पड़ी है, उसे बाहर निकालने का समय आ गया है, उस मूर्ति को बाहर निकाल डालो। ऐसा स्वप्न मिलने के बाद उसकी नींद एकाएक टूट गई और चारों ओर निहारते हुए भी उस रावत को कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वह वापस सो गया। उसे वही घटना घटित होती दिखाई देने लगी। ऐसी 4 या 5 आवृत्ति के उपरांत आखिर उस रावत ने स्वप्न में देखी गई जगह पर खुदाई करवाई और वास्तव में वहां से श्री गुरु देवता की प्रतिमा निकली। अब वह रावत देवबंधन की डोर में बंधता गया। श्री गुरु देवता की इच्छा के मुताबिक उस रावत को चांदपुर धार में आबाद होना पड़ा और देव कृपा से रावत खूब फल फूल कर लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रावत ने चांदपुर में श्री गुरु देवता की पूजा अर्चना के लिए बगनान ब्राह्मण को तैनात किया और श्री गुरु देवता का एक मंदिर भी बनवाया। रावत ने देवता को आक्रमणकारियों की लूट घसीट से बचाने के लिए तथा अन्न के दानों को संग्रहित करने के लिए मंदिर के बाहर एक किलानुमा डीम भी बनवाया था। इतिहास के पन्नों में उल्लेख मिलता है कि सन 1792 ईस्वी को राजा सिरमौर और गोरखों के मध्य हुई संधि के अनुसार गोरखों ने रियासत के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसी वर्ष गोरखों ने गढ़वाल के अधिकतर भागों को टैक्स यानी राजस्व देने के लिए बाध्य कर दिया था। इस अवधि में गोरखों ने चांदपुर किला पर भी कब्जा कर लिया था। गोरखा आक्रांताओं के मारधाड़ और हिंसक घटनाओं के भय से चांदपुर के रावत जौंसार बाबर के कोथी गांव चले गए थे। गोरखों ने दुर्ग में लूटपाट मचाकर मंदिर सहित सारी संपत्ति लूट डाली। दुर्ग में बने शिरगुल मंदिर के भीतर रखी शिरगुल देवता की मूर्ति उसी मंदिर का पुजारी बगनान ब्राह्मण अपने साथ ले गया।
वह बगनान ब्राह्मण शिरगुल देवता की उस मूर्ति के साथ एक ऐसे स्थान पर रहने लगा जो अजौ राजपूतों की भूमि थी। वहां रहकर वह भेखल नामक झाड़ी के नीचे शिरगुल देवता की मूर्ति को रखकर द्विकाल पूजा करता रहा। एक दिन अजौ राजपूतों ने उस बगनान ब्राह्मण से पूछा कि इस भेखल की झाड़ी में किसे पूजा जा रहा है। बगनान ब्राह्मण ने अजौ राजपूतों से चांदपुर की घटना को बेबाक सुनाया। तत्पश्चात अजौ राजपूतों के दखल दिए बिना बगनान ब्राह्मण शिरगुल देवता की पूजा अर्चना निर्बाध और निर्भय होकर करने लगा। सन 1805 ईस्वी को जब गोरखा आक्रांताओं ने पहाड़ी रियासतों पर कब्जा जमाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो निसंदेह इस दुर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिरमौर रियासत के शासक रियासत में पनपने वाले विद्रोह को कुचलने के लिए समय समय पर गोरखा आक्रांताओं की सहायता लेते रहे हैं। यहीं से गोरखा आक्रांता सिरमौर रियासत के जेतक दुर्ग सहित शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जा जमाने के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ते गए। सन 1815 ईस्वी को गोरखा आक्रांताओं को ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश शासकों ने जब पहाड़ी रियासतों से बाहर धकेला तो चांदपुर के शिरगुल की उसी स्थान पर पूजा करने के लिए राजा सिरमौर की अनुमति के साथ एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया और उस जगह का नामकरण देवथल कर दिया गया। अब शिरगुल की मूल प्रतिमा चांदपुर से देवथल में प्रतिष्ठित हो गई, मगर शिरगुल देवता चांदपुर यानी देवथल के कारी भारी और भंडारी की मुख्य भूमिका में आज भी कोठी जौनसार बाबर के शुजान रावत ही है। शिरगुल देवता चांदपुर जो अब देवथल में पूजित है, उनके कोई भी देव कार्य निष्पादन करने के लिए शुजान रावत कोठी की राय मशविरा और सहमति आवश्यक है। उसके बिना शिरगुल देवता का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। गोरखा आक्रांताओं द्वारा चांदपुर में शिरगुल देवता के मंदिर को तहस नहस कर देने के बाद चांदपुर में शिरगुल देवता का नया मंदिर आधुनिक ढंग की निर्माण सामग्री के साथ बनाया गया, जो लगभग 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भीषण अग्निकांड में जलकर राख हो गया था। इसके पश्चात नई व्यवस्थाओं के अनुरूप चांदपुर में शिरगुल देवता मंदिर का नव निर्माण करवाया गया है। कोठी के शुजान रावत देवदोष से बचने के लिए हर वर्ष वैशाख मास साजा को बुरांश के फूलों की लंबी लंबी मालाओं को लेकर चांदपुर के शिरगुल देवता मंदिर में अर्पित करने के लिए देवथल आते हैं। शिरगुल देव परंपराओं के अनुसार चांदपुर में हर वर्ष ज्येष्ठ और आषाढ़ मास की संक्रांति को बिशु मेला लगता है, जिसमें धनुर्विद्या का खेल ठोडा खेला जाता है। श्रावण मास में हरियाली मेला मनाने का रिवाज है। इस मेले में कुश्तियां आकर्षण का विशेष केंद्र बना होता है। इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक शिरगुल देव परंपराओं का खुलकर प्रचार प्रसार करने में लगातार एक दूसरे के साथ संपर्क और संवाद करते रहें। हर हर शिरगुल, घर घर शिरगुल।